हेलो एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून। आज भी आधे से ज्यादा टाइम तो पूरा पका ही डाला, मतलब पूरा बोरियत सेशन चल रहा था। एनीवेज फिर भी मार्केट अपने इंट्राडे सेंटर पॉइंट तक ही गया जो आ रहा था 433 का। और मैंने मेरे ग्रुप में जब 400 के आसपास निफ्टी चढ़ा था 352 का लो बनाने के बाद में, 24,352 का लो बनाने के बाद में, जब वो 400 की तरफ बढ़ा तब मैंने एक मैसेज शूट किया था कि 430 से 450 विल बी द सेल जोन फॉर निफ्टी। दिखाऊंगा मैं आपको अभी थोड़ी देर में। तो बस वहां तक गया। वहां पे काफी समय, आधे से ज्यादा समय उसने उस लेवल पे बिताया और फिर आखिरकार वापस लो पे आया है। और स्क्रीन क्लोजिंग इज समवॉट 24,367। अब देखते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कहाँ पे आती है। सीज फायर को एक्सटेंड किया गया है, उसके बावजूद ईरान ने सुबह से दो शिप पे हमला किया। जैसे मैंने सुबह में बताया था ना आपको कि ईरान यूएस को प्रोवोक कर रहा है और यूएस जो है वो ईरान को प्रोवोक कर रहा है। दोनों ही लड़ना चाहते हैं, पर पहले आप कर रहे हैं। ठीक है। कोई भी जो है पीस के फेवर में नहीं है, क्योंकि वॉर से इन दो कंट्री का भला हो सकता है, पब्लिक का नहीं। इन दो कंट्री के जो मेन राजा है, ठीक है, अमेरिका का राजा ट्रम्प है और ईरान का राजा कौन है, वो खेमेनी का लड़का जो भी है। और ईरान के पीछे सभी को पता है किसका हाथ है। हाथ ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं, दूसरा वाला हाथ। तो ये पीस वगैरह की जो भी मतलब बातचीत है ना, वो सिर्फ टाइम पास वाली लग रही है मुझे। क्योंकि अगर सच में पीस चाहिए, मुझे अगर सच में शांति चाहिए, डील करनी है, ठीक है, तो मैं पाकिस्तान जैसी भिखारी कंट्री को बीच में लाऊं, उससे तो अच्छा है मैं डायरेक्टली आपसे बात करूं। यूएस में इतनी तो अक्ल होगी और यूएस के पास इतना तो आईएसडी कॉल भी होगा कि वो ईरान को डायरेक्ट फोन करके बात कर सकता है। वो पाकिस्तान के पीछे क्यों पड़ा हुआ, सिर्फ घुमा रहे हैं। और इसी बात की आड़ में क्रूड को ऊपर नीचे कर रहे हैं, मार्केट को ऊपर नीचे कर रहे हैं, सिर्फ हमारे नहीं पूरे वर्ल्ड की। ठीक है। अब जब तक वो लोग ये सब चीजों से ऊब नहीं जाते तब तक यही चालू रहेगा। और मुझे तो इस बात की भी पूरी खातरी है कि ये जो अपना सीज फायर है, जो अमेरिका ने फिलहाल ईरान पे लगाया हुआ है सीज फायर, जब तक कि ईरान हमें एक अच्छा वाला प्रपोजल ना दे दे तब तक सीज फायर रहेगा। कब तक रहेगा? फिर भी तेहरान को उन्होंने जो है कुछ 3 से 5 दिन का कुछ अल्टीमेटम दिया हुआ है। ईरान इज लाइक लीज बॉर्डर, हमें तो कोई पीस करना नहीं है, जिसको करना है सामने आवे, सामने कोई आने वाला है नहीं। पाकिस्तान वाला फोन करता रहेगा, उसके फोन को क्या क्या जवाब देंगे? भैया ये सब चल रहा है। तो इसलिए जो है मैंने आज मेरे ग्रुप में भी जो है 3 4 ट्रेड ही दिया हुआ है। आज नहीं दिया, मतलब मैंने ये कहा है कि बस ये दो तीन ट्रेड में ही आप जो है बने बने रहिएगा। इसी में आपका अच्छा खासा निकल आएगा। ठीक है। अप्रैल के जो हमारे स्टॉक्स ऑप्शन थे ना, उसको हमने जो है इसमें कन्वर्ट किया हुआ है मई में। कुछ नॉमिनल लॉसेस हुए हैं हमको उसमें, लेकिन वो लॉसेस ऐसे हैं कि हमने जो भी पोजीशन मई की ली है ना, उसमें हमने उस डिफरेंस को ऐड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 18 रुपए के आसपास अगर मानिए हमारा कोई अप्रैल का ऑप्शन हमने खरीदा था, चलो 20 रुपए पे खरीदा था, ठीक है। अब उसका भाव हो गया 6 रुपया, 5 रुपया। तो 5 रुपए पे उसको स्क्वायर ऑफ करके 15 रुपए का लॉस हुआ हमारा। 25 रुपए का हमने मे का ऑप्शन लिया हुआ है और उसमें ये 15 रुपए जोड़ जोड़ दिए, तो हमारा जो मे का सौदा होगा वो 25 का नहीं होगा, 40 का होगा। और हमने वो ऑप्शन का टारगेट रखा है 55, 60, 70, वो हिसाब।
तो इससे क्या होगा ना, हमारा जो भी अप्रैल का जो भी हमें नॉमिनल छोटा मोटा लॉस हुआ वो मई के ऑप्शन में कवर हो जाएगा, प्लस हमको प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे किया हुआ है। ज्यादा तो मैं आज भी मैंने कोई खास ट्रेड दिए नहीं है। कल एक ट्रेड दिया था स्टील कंपनी का। स्टॉक तो नीचे आया पर उसका मे का ऑप्शन है तो वो अभी तक उसने भाव नहीं छापा। मे का ऑप्शन का हमारे लिए हुए भाव से सिर्फ 3 साढ़े 3 रुपए ही ऊपर है। ठीक है, पुट है। तो वो जैसे ही हम प्रॉफिट बुक करते हैं, कम से कम 15-20 रुपए के आसपास तो प्रॉफिट हो, तो जैसे ही हम वो बुक करेंगे तो मैं डिस्क्लोज करूंगा कि भाई कौन सा सौदा हमने लिया था, कौन सा क्या है क्या। और कुछ शॉर्ट वालों ने अपनी पोजीशन को थोड़ा ऐड किया हुआ है। और बस पूरा दिन बाद में यही टाइम पास चल रहा है। आइए चलते हैं चार्ट पे। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें देखें व्हाट्सएप 9082503553। कल 24,600 मार्केट जाने के बावजूद मैंने कल यही कहा था कि वी आर 75% कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर अ डाउनफॉल। अगर वो आज ही से आई, यानी कि कल से, तो हम हमारी पोजीशन को वैसा ही रखेंगे। अगर हमें निफ्टी में ऐड करने का मौका मिला, कब मिला? 24,000 750 800 के आसपास निफ्टी स्पॉट निकले तब मिला। ठीक है, अभी तक वो गया नहीं है, तो अभी तक हमको कोई नया मौका मिला नहीं है। तो हमारे पास में जो पोजीशन है हम उसी से काम चलाएंगे। ठीक है। तो फिलहाल तो 600 से आज वापस मार्केट 350 पे आ गया। तो अब दो वांट्स टू ज्वाइन दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। आपको ये इत्मीनान रखना है कि यहाँ से जो भी आपको सुनने समझने देखने मिलेगा, पूरी कोशिश रहेगी कि वो जितना बेस्ट हो सके, जितना एक्यूरेट हो सके आपको प्रोवाइड होगा, ये आपको विश्वास है। ठीक है। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें। और आप जो भी ज्वाइन करना चाहें, हमारी मिनिमम मेंबरशिप होगी 5,000 की, जिसमें 6 महीने की मेंबरशिप होगी। 9,000 की, जिसमें 1 साल की मेंबरशिप होगी। या फिर वन टाइम पेमेंट होगा 14,000 का, जिसमें लाइफ टाइम मेंबरशिप होगी इक्विटी। और 23,000 का, जिसमें लाइफ टाइम मेंबरशिप होगी इक्विटी प्लस कमोडिटी। ठीक है। व्हाट्सएप करें, मैसेज करे, कॉल ना करे। आपका नाम मेंशन करे, आपको क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करे। मेरा आपको रिप्लाई आएगा, उसके बाद कैसे पेमेंट करना है, क्या करना है, वो आपको बताया जाएगा। जो भी जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहे, जो भी जेन्युइनली काम करना चाहे मार्केट में, वही लोग मैसेज करें। और रही बात प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, भैया काम तो हम प्रॉफिट के लिए ही करते हैं। आगे पीछे होके अगर कोई लॉस हो भी जाता है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया उस तरह से ही जो है हम हमारे पहले के लॉसेस भी कवर करने की पूरी पूरी कोशिश की है। सभी के नहीं नहीं हुए। अब देखिए, सभी के इसलिए नहीं हुए क्योंकि जब आपको लॉस होता है तब आप 10 लाख रुपए लेके काम करते हो, और जब उसको कवर करना होता है तब आप 1 लाख रुपए से काम करते हो। ठीक है। तो इस तरह से, इस वजह से मतलब सभी का होगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल का हुआ है। जिनका नहीं हुआ है उनका वर्क इन प्रोग्रेस है, उनका भी हो जाएगा। तो लॉसेस को रिकवर करके आपको डेफिनेटली दे दिया जाएगा, उसमें आपको कोई चिंता फिक्र नहीं करनी। बस डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें। और जैसे कहा जाए, जैसे बताया जाए, वो लेवल पे आपको ट्रेड लेना है। प्रॉफिट आपके हिसाब से आप बुक कर सकते हो, या फिर कंफर्म करके बुक कर सकते हो। हमारा तो एक ही सिद्धांत है भैया, 3 से 5 हजार का प्रॉफिट ऑप्शन में हो तो सीधा बुक करने का। 10 से 12 हजार का प्रॉफिट आपको फ्यूचर में हो तो सीधा बुक करने का। ठीक है। फिर भी कभी कभार हम थोड़ा बहुत 19-20 करके भी निकल जाते हैं। मानिए किसी में 2700 का प्रॉफिट हो रहा है या 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई एक बार बुक करो, बाद में वापस करेंगे। प्रॉफिट आना इज इंपॉर्टेंट। कितना आता है, क्या आता है, वो बात की बात है। ठीक है। तो जो लोग भी जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहे, काम करना चाहे, व्हाट्सएप करिएगा। और देखते हैं। ठीक है। अब चलते हैं सीधा चार्ट पे। कल की लो तोड़ी मार्केट ने। कल की हाई नहीं तोड़ी। कल की लो थी 24,354। आज की लो है 24,352। और क्लोजिंग है 367। ठीक है। एक समय पे
इंट्राडे क्रूड जो है ना वो एकदम ही शूट अप हो गया था। वो पौने 2% के आसपास कुछ शूट अप हो गया था। और अभी भी ऊपर ही है। साथ में बुलियंस भी ऊपर है, गोल्ड सिल्वर में फिलहाल कोई व्यू नहीं है। जिनका भी शॉर्ट पोजीशन था गोल्ड में, सिल्वर में, फ्यूचर में, उन्होंने कल रात में ही बुक किया था। और अभी हमारा गोल्ड सिल्वर क्रूड में कोई पोजीशन नहीं है। और हमें कोई घाई भी नहीं है, हम आराम से करेंगे। ये। तो कल ये इस पट्टे के अंदर आ गया था, और तभी मैंने कहा था बहुत ही लो वॉल्यूम्स है, टिकने वाला नहीं है। दूसरा क्लोजिंग इसने इस पट्टे के बाहर ही कर दिया। यानी कि ये यहाँ पे सिर्फ माल खाली करने गया। ये मैंने आपको पहले भी एक बार बताया, कई बार इनफैक्ट बताया हुआ है, कि जब भी एकदम से स्पाइक आ जावे या एकदम से गिरावट आ जावे, तो या तो मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर माल खाली कर रहा है, या फिर वो बड़ा प्लेयर माल बाइंग कर रहा है। तो कल एकदम से ही स्पाइक आ गई। क्या हुआ था कल? कुछ नहीं हुआ था। आज क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो माल निकाला गया है यहाँ पे, और इसका नतीजा ये है। 450 के ऊपर आज निफ्टी ने जाने का कोशिश भी नहीं किया। मतलब इतना एफर्ट ही नहीं डाला कि भाई 450 के ऊपर एक बार निकल जावे, जबकि वो 352 की लो बना के अगर वो 450 तक जा रहा है, तो 500 तक भी वो निकल सकता था, पर वो नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसका इंट्राडे लेवल ही जो है आज की कैंडल का, वही 433 पे आ रहा है। ठीक है, मिड पॉइंट। तो वहां पे उसका सेल बना, और चलो मैंने 430 से लेके 450 का मैंने लेवल दिया हुआ था। आइए चल के देखते हैं। मैंने आज मेरे ग्रुप में वैसे कुछ खास ऐसे कुछ दिया नहीं है ट्रेड, और जो भी ट्रेड दिया है वो तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा ना। करूंगा लेकिन हो जाने के बाद करूंगा। फिर भी देख लेते हैं मैंने कब क्या बोला हुआ है। ये देखिए, 10 बज के 46 मिनट पर ही मैंने लिखा था, 430 से 450 विल बी द सेल जोन नाउ एज पर टुडेज रेंज। ठीक है। तो ये सब कुछ ऑलरेडी मतलब मेरे मेरे ग्रुप में दिया ही था, और 450 के ऊपर मार्केट नहीं चढ़ा। अब जिसने भी वहां पे सेल किया हो तो अच्छी बात है, ना भी किया हो तो भी कोई बात नहीं। लेकिन नाउ वी आर वेटिंग फॉर मार्केट टू फॉल। एक बार हम हमारी मई की जो भी पुट्स है, जून की जो भी पुट्स है, उसको एक बार बुक करेंगे। अब हम कुछ नया ऐड करने के उसमें नहीं है। ठीक है। और ज्यादा पैसा डालना ही नहीं है। पहले जो डाला है वो एक बार प्रॉफिट करके निकले, उसके बाद करेंगे। तो मेरा पहला लेवल ही जो है अभी सीधा ये आएगा, 23,900। ये जो गैप है, ये 23,900। उसके बाद में ये वाला लेवल 23,480। और बाद में सीधा 23,100। ये जो गैप है, फाइनल गैप है, ये 23,150, 160। बस। ऊपर में इनकेस अगर मानिए कोई धक्का मार हुआ और ऊपर निकला, तो अगेन 700, 750, 800 के आसपास विल ऐड आर पुट्स, एंड देन विल अगेन सिट क्वाइटली। ठीक है, वहां पे हम हमारी 100% जो पोजीशन है वो बना लेंगे, और एंड देन विल सिट क्वाइट, एंड विल वेट फॉर मार्केट टू कम डाउन। ठीक है। तो यही फिलहाल है। इंडिया विक्स आज सारा दिन प्लस में ही रहा, 4.5% के आसपास कुछ बंद कर रहा है। आईटी बिकॉज ऑफ एस सी एल टेक आज 10% डाउन है। रिजल्ट तो उसके कुछ ज्यादा ही भयानक आए, और उस वजह से आईटी इंडेक्स को तोड़ा मरोड़ा गया। आज आईटी की बारी थी, कल किसी और की बारी होगी, परसों किसी और की बारी होगी। ऐसे ही करते करते जो है ये लोग काम करेंगे। और ऐसे में अगर ईरान यूएस ने कुछ मदद कर दी, तो भैया ओवरऑल मार्केट में आपको डाउन साइड दिख जाएगा। ठीक है। 1200 यहाँ से मुझे निफ्टी नीचे लग रहा है, 23,150 से लेके 22,950 या 23,050। 23,000 मान के चलिए। इंट्राडे अगर नीचे गया भी तो 22,950 के आसपास अगर गया तो गया, वो तो चलो ठीक है, बात की बात है, आएगा तब देखा जाएगा। ठीक है।
कल के लिए लेवल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वही लेवल पे ध्यान दीजिएगा। या तो अगर गैप अप, अगर इन केस अगर गैप अप हुआ तो वही 550 570 विल बी द हर्डल। और गैप डाउन हुआ तो ये लेवल तक मार्केट फिलहाल लुढ़कना चाहिए, 23,900। देखते हैं कैसे क्या आता है। कल नहीं आया तो परसों आ जाएगा, पर आना तो है इसको, ये आएगा तो नीचे, आना तो है। ठीक है। चलिए, मार्केट की बात तो हो गई, अब कुछ और बात करते हैं। वैसे मैंने सुबह में बोला था, एजुकेशन के नाम पे मैंने एक बात बताई थी आपको कि एजुकेशन पे ध्यान दीजिए भैया, स्कूल कॉलेज ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब मैंने बताया था। वो इसलिए बताया था बिकॉज अभी क्या है ना कि ये नया भारत है। मैं वो पिक्चर का डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, धुरंधर का डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो तो एक मूवी है, फिक्शन मूवी है। काम किया होता तो धुरंधर की मदद नहीं लेनी पड़ती वोट के लिए। ठीक है। तो अब ऐसे नहीं तो ऐसे उसको अपने फेवर में ले लो, ये हमारे लिए बनी है जी, नहीं ऐसा नहीं है, पिक्चर अलग है, पूरी अलग है। पिक्चर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर यूं ही मतलब जनरली कहा गया है कि नया भारत है, तो नए भारत का नया इतिहास होगा। राइट। मेरे जितने भी व्यूअर्स है, जो लोग भी आप लोग अभी देख रहे हो, आप सभी ने एक पिक्चर देखी होगी ना, शोले। राइट, वो गब्बर सिंह वाली। उसमें एक डायलॉग है, चलो नहीं भी देखी होगी तो एटलीस्ट आपको पता तो होगा कि ऐसी कोई मूवी आई है। ठीक है, मतलब किसी ने ना देखी हो ये तो इम्पॉसिबल है। फिर भी जेनजी वाले अगर कुछ हुए तो उन्होंने शायद ना भी देखी हो। फिर भी जिन्होंने देखी है उनको तो बताएगा। तो उसमें एक डायलॉग है, मुझे आप बताइएगा वो डायलॉग किसने बोला है। ठीक है, वो डायलॉग है कितने आदमी थे। अब जिन्होंने देखी है वो तो यही बोलेंगे कि ये डायलॉग तो गब्बर सिंह ने बोला हुआ है। इतिहास बदल चुका है भैया, ये डायलॉग गब्बर सिंह का नहीं है। चलो अगर बोला भी होगा, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये डायलॉग ठाकुर ने बोला, तो नहीं बोल सकता ठाकुर। क्यों नहीं बोल सकता? बोल सकता है। ठाकुर ये डायलॉग इसलिए बोल सकता है क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक स्टेटमेंट कही थी वॉर के टाइम पे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बच्चा बच्चा जानता है ये स्टेटमेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोली थी, पर इतिहास अभी कुछ और हो गया है। अभी ये कहा जा रहा है कि ये स्वामी विवेकानंद ने बोला था। बंगाल में इलेक्शंस है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बंगाल को बिलोंग करते हैं, वहां पर आप जाके ये कहते हो कि स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था, आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बंगाल के लोगों का शुक्रिया अदा करो कि इसने मुंह से कही हुई बात का जवाब हाथ और पैर से नहीं दिया। बताओ। सोच समझकर किसी विद्वान आदमी ने नाम रखा है छोटा पेंट, सोच समझ कर रखा। इसीलिए मैंने कहा था एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। स्कूल कॉलेज, कोई बड़ी डिग्री की अपेक्षा नहीं है, मेरे पास भी कोई बड़ी डिग्री नहीं है। ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, 10वीं पास हो जाओ कम से कम, ऐसी बातें नहीं होगी। नया हिंदुस्तान तो नया इतिहास, क्या ही बताएं। कश्मीर फाइल्स देखो और वोट दो, बंगाल फाइल्स देखो वोट दो, केरला फाइल्स देखो वोट दो, मैं तो बोलूं एप्स्टीन फाइल्स देखो और फिर वोट दो। राइट। चलो अभी समझने वाले समझ गए होंगे क्या है क्या नहीं। अच्छा, और एक बात यह है कि अभी आज इंटरनेट पे, गूगल अपनो ये क्या कहते हैं, यूट्यूब पे एक लेडी का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। कल वर्ली के आसपास कोई वर्ली डोम करके कोई जगह है, वहां पे बहुत बड़ी मतलब मतलब पूरा रोड ब्लॉक करने वाली एक रैली चल रही थी, और ये अकेली लेडी भिड़ गई, पूरी रैली से भिड़ गई। पुलिस भी आई बीच में, जो कि पुलिस तो वहां पे होंगी ही, क्या कहते हैं, बंदोबस्त में, उनसे भी भिड़ गई।
रैली से भी भिड़ गई, आदमी लोग से, औरत लोग से, सबसे भिड़ गई। और उसका सिर्फ यही कहना था कि आपकी रैली की वजह से मैं 1 घंटे से ट्रैफिक में फंसी हुई। आपको अगर चिल्लम चिल्ली करनी है, आप ग्राउंड में जाके करो। मीडिया तो चलो कवरेज करेगी, वीडियो बनाएगी, लेकिन आदमी लोग जो दूसरे, जो जिसे हम जनता कहते हैं, वो भी वीडियो बनाने में लगी पड़ी है। कोई जाके उस लेडी को सपोर्ट नहीं कर। ये नया हिंदुस्तान है। लेकिन ब्रेवो टू दैट लेडी कि उसमें इतनी गट्स तो आई कि अकेली, उसने ये नहीं देखा कि मैं लेडी हूं, लड़की हूं, मैं अकेली क्या कर लूंगी, भीड़ गई पूरी भीड़ से। तो थम्स अप फॉर दैट। ऐसे लोगों की जरूरत है भाई, तब जाके कुछ बदलाव आएगा। तो बदलाव फिलहाल हमारी मार्केट में कब आएगा? गिरने की बजाय ये साइडवेज चल रहा है। ट्रम्प कह रहा है सीज फायर मैंने और एक्सटेंड किया है। ईरान तो बम पे बम फोड़ रहा है। क्या चल रहा है ये सब कुछ? कब शांत होगा, कब थमेगा, कब आदमी की हमारी जिंदगी में एक पीस आएगा, शांति आएगी कि चलो ठीक है, अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम आया है, अभी कुछ ये, अभी तो कुछ लग ही नहीं रहा है। मतलब क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिसे देखो यही कह रहा है कि मंदी है, धंधा डाउन है। नॉर्मल डेज में हर कोई ऐसा बोलता है क्योंकि उनको ये लग रहा है कि शायद ये पैसे मांगेगा। लेकिन जिनके पास में पैसा है वो भी अगर किसी को पूछे ना कि भाई कैसा चल रहा है कामकाज, वो भी यही कह रहा है कि भाई एकदम ठंडा चल रहा है। किसी नौकरी वाले को पूछो, तो जॉब वाले को पूछो, उसका ये कहना है कि भाई पता नहीं, जॉब का भी कोई ठिकाना नहीं है। मतलब कोई अच्छी बात करने के फिराक में ही नहीं है कि हाँ भाई सब अच्छा है, बढ़िया है। सिवाय के ये लोग तो सब चंगासी करते रहेंगे। लेकिन अब क्या बोले, अभी कब कब होगा ये सब कुछ? कि कोई ज्योतिष वोतिष होगा आपके उसमें तो जरा देखिएगा, कुछ ग्रह वह कुछ प्लानेट वानेट कब फिर रहे हैं। वैसे बीच में एक मेरे क्लाइंट ही है, मतलब क्लाइंट थे, मतलब क्लाइंट भी नहीं थे वो, एक्चुअली क्या थे वो, थोड़ा ज्योतिष विद्या में थोड़ा बहुत उनकी रुचि थी, है मतलब। तो उनका बीच में ऐसे ही मतलब व्हाट्सएप पे बातें कर रहे थे, तो ही सेड के अभी शनि मंगल एक ही उसमें है, मीन राशि में, तो अभी तो मतलब बवाल बढ़ेगा। मैं बोला ये तो हर टाइम आता है। तो बोलता है हर टाइम होता है ना, कोरोना के टाइम पे भी आप चेक करो, शनि मंगल मकर राशि में थे, इसलिए कितना बड़ा हैवॉक हो गया। अब क्योंकि शनि मंगल मीन राशि में है अभी, तो और मीन राशि तो गुरु की राशि है, तो बवाल होगा पर इतना मेजर नहीं होगा। मैं बोला बवाल तो बवाल होता है, उसमें मेजर क्या छोटा क्या। तो भैया ये सब कुछ बातें हैं, सोचा मैं कुछ बात करूं। सुबह से पक रहा था, मैं बोला कि मैं किसको भी पकाऊं, तो मुझे आप लोग मिले तो मैं सोचा कि चलो कुछ बातें करता हूँ। तो ये सब हाल हो रखा है। ऐसे में ऐसे में ट्रेड करें, और समय लेके ट्रेड करें, समय आने के अगली स्ट्राइक, अगली एक्सपायरी का करें, अगले मंथ की या उसके अगले मंथ की एक्सपायरी का करें। अगर आप इंडेक्स में कर रहे हो तो समय अपने पास रखें, ताकि अगर एक आध वीक अगर मार्केट साइडवेज भी रहा तो भी आपके पास में टाइम रहेगा आपकी पोजीशन, आपकी प्रीमियम को कवर करने के लिए। अदरवाइज तो मुझे तो यहाँ से तो मार्केट फिलहाल डाउन ही लग रहा है। आप लोग आपके जो भी सलाहकार होंगे उनसे बातचीत करिएगा, सलाह लीजिएगा, बताइएगा कि भाई एक आदमी ऐसे बोल रहा है यूट्यूब पे, आपका क्या कहना है। बात करके ही आप लोग काम करिएगा, वरना आ जाइए हमारे साथ में, डिस्क्लेमर को देख के आइए। और क्या ही बताऊं तुम्हें, यही सब कुछ चल रहा है जो है। ठीक है देन, बस इतना ही है। आई होप आप लोग अच्छा करेंगे आने वाले टाइम में, और लाइक भी करेंगे इस वीडियो को, सब्सक्राइब भी करेंगे इस चैनल को, और व्हाट्सएप भी करेंगे, जो नंबर मैंने बताया आपको, व्हाट्सएप नंबर 9082 503 553। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।